1957 में पहले कृत्रिम उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद से सरकारें, कंपनियां और शोध संस्थान सितारों के बीच झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन जबकि ऐसा लग सकता है कि इस विशाल विस्तार में बहुत जगह है, आकाशीय अचल संपत्ति के कुछ टुकड़े दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु एक लैग्रैंज बिंदु है और जहां तक मानव अंतरिक्ष अन्वेषण का संबंध है, वे हमारे सौर मंडल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो सकते हैं। इसका नाम 18वीं शताब्दी के गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लैग्रांज स्थिति का पता लगाया था, जो इस बदलते ब्रह्मांड में संतुलन के दुर्लभ स्थान हैं। सभी खगोलीय पिंड आसपास की वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, उन्हें कक्षाओं में अंदर और बाहर खींचते हैं, और गुरुत्वाकर्षण कई स्पष्ट बलों के साथ मिलकर ये निर्धारित करता है कि वे कक्षाएं कैसी दिखती हैं। हालांकि लैग्रांज बिंदु वे स्थान है जहां वे सभी बल संतुलित होते हैं। इसलिए यदि हम यहाँ अपेक्षाकृत कम द्रव्यमान वाली वस्तु रखते हैं, तो ये उस पर खींचने वाले विशाल पिंडों से निरंतर दूरी बनाए रखेगी। मूलतः लैग्रांज बिंदु पार्किंग का स्थान है। जब कोई वस्तु वहां पहुंच जाती है, तो उसे स्थिर रहने के लिए बहुत कम या कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जब भी मनुष्य किसी वस्तु को टन भर ईंधन का उपयोग किए बिना लंबे समय तक एक स्थान पर रखना चाहता है, तो उसे लैग्रांज बिंदु की परिक्रमा करनी होती है। हालांकि इनमें से पार्किंग स्थल बहुत कम हैं। हमारे सौर मंडल में विशाल पिंडों के जोड़े 5 लैग्रांज बिंदुओं के सेट बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सूर्य की हर ग्रह के साथ 5 बिंदु हैं और हमारे ग्रहों के हर चंद्रमा के साथ 5 बिंदु हैं। इन्हें जोड़कर हमारे सौर मंडल में 1000 से अधिक लैग्रांज बिंदु हैं, पर इनमें से कुछ ही मानव उद्देश्यों के लिए उपयोगी हैं। कई ऐसे स्थानों पर हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है या बहुत उपयोगी नहीं है, और कुछ कारणों से, जिन्हें हम थोड़ी देर में समझाएंगे, कई अन्य अस्थिर हैं। फिलहाल इनमें केवल 2 बिंदुओं का भारी उपयोग किया जाता है, पर हम भविष्य में संभवतः कई और बिंदुओं का उपयोग करेंगे, जिससे ये सीमित बिंदु अनन्य रियल एस्टेट बन जाएंगे। जो सवाल उठता है, हमें उनमें वास्तव में क्या पार्क करना चाहिए? उत्तर इस बात पर निर्भर है कि प्रत्येक बिंदु कहाँ है। सूर्य और पृथ्वी द्वारा उत्पन्न 5 लैग्रांज बिंदुओं पर विचार करें। L1 पृथ्वी की कक्षा के अंदर स्थित है, ग्रह से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर। सूर्य के इस मनोरम दृश्य के साथ पृथ्वी की छाया से अप्रभावित L1 सौर अवलोकन उपग्रहों के लिए एकदम सही जगह है। L2 पृथ्वी से समान दूरी पर है, लेकिन इसकी कक्षा के बाहर और सूर्य से सुरक्षित है, जिससे ये बाहरी अंतरिक्ष का निरीक्षण करने के लिए एकदम सही जगह है। 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यहां ऑनलाइन हुआ, एक ऐसे स्थान पर जहां सूर्य और पृथ्वी आकाश के केवल एक छोटे से हिस्से पर कब्जा करते हैं। L3 एक विशेष रूप से रहस्यमय स्थान पर है, जिसे कभी भी पृथ्वी की सतह से सीधे नहीं देखा जा सकता है। इसने L3 को विज्ञान कथाओं में एक लगातार स्थान बना दिया है। हालांकि इसने अभी तक वैज्ञानिकों को बहुत अधिक उपयोग नहीं दिया है। L4 और L5 हालांकि अपने भाई बहनों से थोड़े अलग हैं। 5 के हर सेट में पहले 3 लैग्रांज बिंदु थोड़े अस्थिर हैं। इसका मतलब है कि वस्तुएं धीरे धीरे उनसे दूर चली जाएंगी। हालांकि हमने जो कुछ भी वहां पार्क किया है, उसे रखना अभी भी ऊर्जा के मामले में सस्ता है। हालांकि L4 और L5 की स्थिरता सेट से सेट में भिन्न होती है। यदि बिंदु उत्पन्न करने वाले 2 निकायों में से भारी का द्रव्यमान हल्के शरीर के द्रव्यमान से 25 गुना कम है, तो ये बिंदु चीजों को पार्क करने के लिए बहुत अस्थिर है। हालांकि यदि भारी पिंड पर्याप्त रूप से विशाल है, जैसा कि सूर्य पृथ्वी सेट में है, तो संबंधी बल हमेशा वस्तुओं को इन संतुलन बिंदुओं पर वापस लाएंगे, जिससे वे हमारे सबसे स्थिर पार्किंग स्थल बन जाएंगे। यही कारण है कि इन बिंदुओं पर स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष की वस्तुएं जमा होती हैं, जैसे कि सूर्य बृहस्पति सेट के L4 और L5, जो हजारों क्षुद्र ग्रहों की मेजबानी करते हैं। सौर मंडल के हर लैग्रांज बिंदु की अपनी विशिष्टता है। कुछ बहते हुए क्षुद्र ग्रहों से निर्माण सामग्री जमा करने के लिए एकदम सही हो सकते हैं। अन्य बिंदु गहरे अंतरिक्ष में जाने वाले जहाजों के लिए गैस स्टेशन बन सकते हैं या पूरी मानव बस्तियों की मेजबानी कर सकते हैं। ये बिंदु पहले से ही उन्नत तकनीकी उपलब्धियों का घर है, लेकिन जल्द ही वे सितारों तक पहुंचने के हमारे कदम बन सकते हैं। क्या आप धरती पर वापस आने के लिए तैयार नहीं हैं? ब्रह्मांड के विज्ञान, दर्शन और रहस्य को जानने के लिए ये वीडियो देखें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।